गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एनिमल किंगडम को ही आगे कंटिन्यू करेंगे और हमने लास्ट लेक्चर में फाइलम क्वाड्रेटा के बारे में पढ़ा था। और फाइलम क्वाड्रेटा के बाद हमने बोला था वर्टिब्रेट्स की बात की थी, जिसमें हमने बताया था कि वर्टिब्रेट्स की डिफरेंट क्लासेस होती है। उन्हीं डिफरेंट क्लासेस को आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें से एक क्लास हमने डिस्कस कर ली थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास जो आज हम उनकी वर्टिब्रेट्स की डिस्कस करेंगे, दैट विल बी क्लास कॉन्ड्रीसाइट्स। क्लास इनके हैबिटेट की बात करें तो ये मराइन होते हैं एंड स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है इनकी। इनका जो एंडोस्केलेटन होता है, एंडोस्केलेटन वो कार्टिलेजेस का बना हुआ होता है, वो कार्टिलेजेस का बना हुआ होता है। माउथ इनका वेंट्रली प्रेजेंट होता है, मींस फ्रंट साइड। माउथ वेंट्रल होता है, वेंट्रल साइड होता है। जो इनका मेन पॉइंट है इनकी नोटोकोड। नोटोकोड जो होती है इस परसिस्टेंस थ्रू आउट द लाइफ, पूरी लाइफ तक इनकी बॉडी में रहती है। जैसे हमने बात की थी, कुछ में क्या होता है अडल्ट स्टेज में आती है या लार्वा स्टेजेस में आती है, तो इनकी क्या होती है थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट होती है। हम कोऑर्डिनेट्स की डिस्कशन कर रहे हैं, वर्टिब्रेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो नोटोकोड इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब भी तुमसे इनके फीचर्स पूछे जाएंगे तो नोटोकोड के बारे में मेंशन करना बहुत जरूरी है। गिल स्लिट्स क्या होती है इनकी? गिल स्लिट्स इनकी सेपरेट हुई होती है, मतलब आपस में जुड़ी हुई नहीं होती है। एंड वन थिंग, विदाउट ऑप्टिक्यूलम, एंड विदाउट ऑप्टिक्यूलम का मतलब होता है कि इनकी गिल स्लिट्स की कोई ऊपर कवरिंग नहीं होगी। गिल स्लिट्स अगर प्रेजेंट है, उनको कवर किसी चीज से नहीं किया होगा, वो ऑप्टिक्यूलम उनका प्रेजेंट नहीं होगा। इनकी थोड़ी हार्ड सी स्किन होती है, स्किन जो है वो टफ या हार्ड हम बोल सकते हैं इनकी होती है। और उसके ऊपर माइन्यूट पैल्क्वाइड स्केल्स होती है, मतलब कि तुम फिगर में अपनी बुक में देख सकते हो कि अगर इस तरह से माउथ इनका है तो इस तरह से स्केल्स प्रेजेंट होंगे उसके ऊपर। तो मॉडिफाइड या हम टीथ की बात करें, इनके टीथ को भी हम बोल सकते हैं पैल्क्वाइड स्केल्स होते हैं टीथ के ऊपर भी। ये जो माइन्यूट पैल्क्वाइड स्केल्स होते हैं, स्किन इज टफ एंड विद minute पैल्क्वाइड स्केल्स। ओके, इनके ये पैल्क्वाइड स्केल्स जो होते हैं एक्चुअली मॉडिफाइड टीथ ही होते हैं, जो कि बैकवर्ड की तरफ इनके डायरेक्ट हुए होते हैं। इनकी जो जॉज होती हैं वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है, मतलब उनको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगी, हार्ड भी होगी। ये जो एनिमल्स हैं दे आर प्रेडेशियस, मींस ये प्रेडेटर की तरह एक्ट करते हैं। इनका कोई ना कोई प्रे होगा जिसको ये खाते हैं। मेन चीज जो तुमने इनमें याद रखनी है, जो वेरी इंपॉर्टेंट इनमें है, कि इनमें एयर ब्लैडर्स नहीं होते हैं। ये पानी में रहते हैं एयर, बट इनके पास एयर ब्लैडर्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। एयर ब्लैडर्स इनमें प्रेजेंट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से इनको कंटिन्यूअसली स्विम करना पड़ता है सो दैट ये सिंक ना कर जाएं, ये डूब ना जाएं पानी में। तो यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि व्हाई दे डू कंटिन्यूअसली स्विमिंग। तो आंसर यही है कि उनके एयर ब्लैडर्स उनमें एब्सेंट होते हैं, जिसकी वजह से उनको स्विम करना पड़ता है सो दैट वो सिंक ना कर जाए, डूब ना जाए।
इनके अगर हम हार्ट की बात करें तो हार्ट इनका 2 चैम्बर्ड है, हार्ट इज 2 चैम्बर्ड, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, एक ऑरिकल होगा एक वेंट्रिकल होगा। और इनके अलावा इनमें कुछ अदर फीचर्स भी ऐड होते हैं जो इनकी स्पेशलिटी है, वो क्या है कि दे हैव सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन, इनके पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स हो सकते हैं, सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, और कुछ के पास पॉइजन स्टिंग होगा। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है, पॉइजन जहर है, तो इससे ही पता चल रहा है कि ये जो चीजें हैं इनको प्रोटेक्शन का काम दे रही हैं, इनको सिग्नल सेंड कर रही है कि कोई अगर इनको खतरा आ रहा है तो उस टाइम पर अगर कोई खतरा पास आ रहा है तो इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स की वजह से वो मर भी सकता है, या पॉइजन अगर ये अपना पॉइजन स्टिंग किसी को काट देंगे डस देंगे तब भी वो इंसान मर जाएगा, तभी कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो मर जाएगा। और उसके अलावा ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, दे आर कोल्ड ब्लडेड। मतलब कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या है, एक होते हैं कोल्ड ब्लडेड, एक होते हैं हॉट ब्लडेड या वार्म ब्लडेड हम बोल देते हैं। जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं उनके पास एबिलिटी नहीं होती है कि वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर सके, चेंज कर सके, बट जो वार्म ब्लडेड होते हैं वो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं विद रिगार्ड टू द इन्वायरमेंट। सेक्सेस सेपरेट होंगे, मतलब मेल अलग होगा फीमेल अलग होगा, सेम ऑर्गेनिज्म में नहीं होंगे। जो मेल्स होंगे उनके पास पेल्विक फिन्स होंगी जिनके ऊपर क्लैस्पर्स प्रेजेंट होंगे, और उसके अलावा इंटरनल फर्टिलाइजेशन होंगी, और इनमें से कुछ इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी, और इनमें से कुछ जो हैं वो विविपेरस भी होते हैं। मोस्टली अभी तक हमने जितना पढ़ा उनमें हमने बोला ओविपेरस है, बट ये लोग क्या हैं विविपेरस भी हो सकते हैं। ओविपेरस एंड विविपेरस में डिफरेंस अगर तुम्हें नहीं पता तो दोनों जो हैं अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं, लेकिन जो ओविपेरस होते हैं वो बॉडी के आउटसाइड प्रोड्यूस करते हैं, जो विविपेरस होते हैं वो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को। तो ये इनके कुछ फीचर्स थे। एग्जांपल में सॉ फिश आ जाएगी, व्हाइट शार्क आ जाएगी। एग्जांपल की बात करें व्हाइट शार्क इसकी एग्जांपल आ जाएगी। तो ये हमने पढ़ा कॉन्ड्रिच के बारे में। मेन जो तुमने इसके बारे में याद रखी हैं बातें, एक तो मैंने बोला पेल्क्वाइड स्केल्स होते हैं, एयर ब्लैडर्स इनमें एब्सेंस होते हैं, पॉइजन स्टिंग होगा, इनके पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो हमेशा तुमने मेंशन करने ही करने हैं। एंड थर्ड लास्ट थिंग जो नोटोकोड है उसके बारे में मेंशन जरूर करना है कि नोटोकोड जो है थ्रू आउट द लाइफ इनकी बॉडी में रहती है। So this was class Conrich. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्लास ऑस्टिच। ऑस्टिच थाइस, ऑस्टिच थाइस। ओके, इनके हैबिटेट की बात करें तो मैराइन एंड फ्रेश वाटर बोथ, दोनों जगह ये प्रेजेंट हो सकते हैं। इनका जो एंडोस्केलेटन, पीछे वालों का हमने एंडोस्केलेटन बोला था कि कार्टिलेजेस का बना हुआ होता है, बट इनका एंडोस्केलेटन जो है बोन्स का बना हुआ होता है, बोनी होता है। एंडोस्केलेटन कैसा इनका बोनी होता है। इसके अलावा इनकी बॉडी की अगर हम बात करें तो बॉडी इनकी स्ट्रीमलाइन होती है। बॉडी कैसी है? स्ट्रीमलाइन, लाइंस प्रेजेंट होती है, स्ट्रीमलाइन प्रेजेंट होती है इनकी बॉडी। माउथ जो है इनका टर्मिनल होता है, मतलब कॉर्नर्स के ऊपर, कॉर्नर एकदम टर्मिनल पे जाके इनका क्या होगा, माउथ वहां पे प्रेजेंट होता है। इनके पास मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट 4 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स, हमने कॉर्डेट्स की यही बात की थी, इनके पास गिल स्लिट्स होता है जो नॉन कॉर्डेट्स के पास नहीं होता है। तो 4 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं विद ऑक्यूलम। मैंने पीछे बोला कि पिछली क्लास के बाद ऑक्यूलम इनकी गिल स्लिट्स के ऊपर नहीं प्रेजेंट होता है, लेकिन इनके पास ऑक्यूलम प्रेजेंट होता है, गिल स्लिट्स होंगी और उनकी ऊपर से
गिल स्लिट्स की कवरिंग भी, ऑर्बिक्यूलम का मतलब होता है गिल स्लिट्स की कवरिंग, उसकी कवरिंग भी हुई होगी। स्किन जो है वो स्क्वाइलॉइड स्केल्स प्रेजेंट होंगे इनके ऊपर, ठीक है, स्किन के ऊपर स्केलिंग हुई होगी प्रॉपर। पिछले में हमने बोला था कि एयर ब्लैडर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, यहाँ पर इनके पास एयर ब्लैडर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इनको कंटिन्यूसली पानी के अंदर स्विम नहीं करना पड़ता है, ये डूब नहीं जाते, इसलिए ये इनका अपना बचाव कर सकते हैं। एयर ब्लैडर प्रेजेंट विच रेगुलेट बायोन्सी, मींस कि जो चेक रखते हैं कि ये पानी के अंदर प्रॉपरली सर्वाइव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या बोला मैंने, एयर ब्लैडर प्रेजेंट विच रेगुलेट बायोन्सी। उसके अलावा इनका हार्ट जो है 2 चैम्बर्ड है, हार्ट जो है वो 2 चैम्बर्ड होगा। ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, कोल्ड ब्लडेड है ये। सेक्सेस इनमें सेपरेट होते हैं, सेक्सेस क्या है, सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, मतलब बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन ये करते हैं। मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट जो है आउटसाइड द बॉडी वो मीट करेंगे। मोस्टली ये ओविपेरस होते हैं, मोस्टली ये कैसे होते हैं, ओविपेरस होते हैं। बट इनमें डेवलपमेंट, अब देखो फर्टिलाइजेशन जो है बॉडी के आउटसाइड हो रही है, डेवलपमेंट भी इनकी क्या होती है, इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्टली ये एडल्ट की स्टेज में नहीं आ जाते हैं, पहले ये लार्वा स्टेज में आएंगे, देन ये हमारे एडल्ट स्टेज में आते हैं। तो ऑस्ट्रिच थाइस की हमने बात की, हैबिटेट मैराइन एंड फ्रेश वाटर दोनों है। एंडोस्केलेटन इनका बोन का बना है। पिछली कॉन्ड्रिच की हमने बात की थी, उनका कार्टिलेजिस का था, उनकी भी बॉडी स्ट्रीमलाइन थी, इनकी बॉडी भी स्ट्रीमलाइन है। ये मैं दोनों का कंपेयर करके इसलिए बता रही हूँ कि कई बार कंपैरिजन पूछे जा सकते हैं। माउथ टर्मिनल है, 4 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स हैं विद ऑर्बिक्यूलम, और इनमें ऑर्बिक्यूलम प्रेजेंट है, कॉन्ड्रिच में ऑर्बिक्यूलम प्रेजेंट नहीं था। इनमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट है, मींस ये सिंक नहीं करेंगे इजीली पानी के अंदर, बट वो लोग जो हमने पिछली क्लास पढ़ी दे कैन। हार्ट दोनों का 2 चैम्बर है, दोनों कोल्ड ब्लडेड हैं, सेक्सेस सेपरेट हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, मोस्टली ओविपेरस होते हैं, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है। एग्जाम्पल में बात करें तो फ्लाइंग फिश, एग्जाम्पल की बात करें फ्लाइंग फिश, ये एग्जाम्पल हो गई इनकी बोनी फिशेस की। कैटला, कैटला के बारे में सुना होगा तुमने, कैटला भी इन्हीं की कैटेगरी में आ जाती है। So this is about class ostrich thighs. ये मैक्सिमम जो है दिस इज द लर्निंग पोर्शन, अंडरस्टैंडिंग पोर्शन इतना नहीं है, लर्निंग पोर्शन है, तुम्हें अपने दिमाग में सारी चीजें रखनी है कि किस तरह से कौन सा हमारा फीचर किन में ऐड हो रहा है, किन में किस चीज कौन सा प्रेजेंट है, कौन सा किस में प्रेजेंट नहीं है, तो ये फीचर्स तुम्हें बेसिकली याद रखने हैं। नेक्स्ट जो क्लास हम डिस्कस करेंगे दैट इज क्लास एम्फीबिया, क्लास एम्फीबिया। नाम से ही पता चल रहा है एम्फीबिया, एम्फी मींस ड्यूल, बायोस मींस लाइफ। एम्फीबियंस कैन लिव इन, अगर इनके हैबिटेट की बात करें ये पानी में भी रह सकते हैं, दे कैन live on land also, they can live on water, live in water और live on land also। एक्वेटिक भी होते हैं ये, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, लैंड पर भी रह सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं। इनके इनके पास 2 pairs of limbs प्रेजेंट होते हैं, 2 pairs of limbs इनके पास प्रेजेंट होते हैं। बॉडी इनकी, अगर हम इनकी बॉडी की बात करें तो हेड पोर्शन भी होगा, नीचे ट्रंक पोर्शन जिसको हम टेल बोलते हैं, ट्रंक पोर्शन भी इनका होता है। टेल जो है, ट्रंक जिसको हम टेल भी बोलते हैं, वो कुछ में प्रेजेंट होगी, कुछ में टेल प्रेजेंट जरूरी नहीं है, नहीं भी हो सकती, ठीक है।
एम्फीबियन जो होते हैं, एम्फीबियंस जो हम इनकी बात कर रहे हैं, विदाउट स्केल्स, इनकी बॉडी के ऊपर स्केलिंग नहीं हुई होती है, विदाउट स्केल्स होते हैं ये। इनकी स्किन के ऊपर भी अगर हम बात करें, स्केलिंग नहीं हुई होती। इनकी जो आईज है, इनकी आईज की आईलिड्स भी होंगी, ठीक है। इनका जो ईयर है, प्रॉपर ईयर नहीं होता, टिम्पैनम, ईयर का ही एक सब पार्ट होता है, वो इनके अंदर प्रेजेंट होता है। टिम्पैनम जो कि ईयर का ही पार्ट है, वो ईयर रिप्रेजेंट करता है। इनका जो एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल, इनका जो यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये तीनों, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये तीनों जो सिस्टम है बॉडी के, इनका एक कॉमन चैम्बर, ये तीनों ओपन अप, मतलब कि जैसे कि इनका एलिमेंट्री कैनाल फूड जहां से लिया, रिप्रोडक्शन यहां से होनी है, या फिर इनका हम बात करें यूरिनरी, यूरिन जहां से निकले, वो कलेक्टिवली एक चैम्बर में सारा इकट्ठा होता है, सारा एक चैम्बर ही होता है इकट्ठा इनका, जिसको हम बोलते हैं क्लोएका। फिर जो कि बाहर की तरफ, एक्सटीरियर की तरफ ओपन होता है, मतलब सब कुछ यहाँ पर इकट्ठा होगा एंड देन बाहर वो रिलीज आउट हो जाएगा। अगर हम इनकी रेस्पिरेशन की बात करें, अगर इनकी रेस्पिरेशन की बात करें, तो रेस्पिरेशन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए बॉडी के अंदर गिल्स, लंग्स, ये रेस्पायर करते हैं, कुछ गिल्स के थ्रू करेंगे, कुछ लंग्स के थ्रू करेंगे एंड कुछ स्किन के थ्रू रेस्पायर करेंगे, ठीक है। हार्ट इनका 3 चैम्बर होगा, हार्ट जो है 3 चैम्बर होगा, जिसमें 2 ऑरिकल्स आएंगे एंड 1 वेंट्रिकल आएगा, 2 ऑरिकल्स होंगी और एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होगा। ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, सेक्सेस इनके सेपरेट होते हैं, मेल एंड फीमेल वी कैन इजीली डिस्टिंग्विश। इसके अलावा फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल होती है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है। ओविपेरस हैं ये लोग, एंड डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट होगी, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगी। एग्जाम्पल की बात करें, फ्रॉग आ जाएगा एग्जाम्पल में, जिसको हम टोड भी बोल देते हैं, या फिर हम जिसको रैना बोल देते हैं, फ्रॉग, टोड आ जाएगा, हमारा सैलेमेंडर आ जाएगा, तो बहुत सारी एग्जाम्पल्स आ जाएंगी इनकी। तो ये है एम्फीबिया के बारे में। तो हमने 3 क्लासेस डिस्कस की, क्लास कॉन्ड्रिचथाइस, क्लास ऑस्ट्रिच थाइस एंड लास्ट क्लास हमारी एम्फीबिया, ये 3 क्लासेस डिस्कस की, जिनके हमने फीचर्स बात किए। इजी टू रिमेम्बर है ये लोग, ये फीचर्स जितने भी हमने आज डिस्कस किए, तो इसको ध्यान से पढ़ लेना। अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो एक बार इसको रिपीट कर लेना, लेक्चर सुन लेना, वीडियो सुन लेना। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा, मैक्सिमम लर्निंग पोर्शन ही है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच।